झारखंड राजधानी रांची रे दुर्गा पूजा झलक बड़ाई तेना कथा कना जे बांगाली गाथाक रेन हर को जतखन मारांग परब कना नवा दुर्गा पूजा और नवा साथे नित झारखंड रे दिकु गाथाक रेन हर अडी रस्क सही को मनावेदा नवा देवी पूजा बड़ाई तेना कथा कना जे निधाव रांची रे 36 खन जस्ती पूजा पेंडल बनावा कना और जहां नेल लगी ते हर को जोमेलाया कथा को सेको मिट कना नवा दुर्गा पूजा नेल लगी पेंडल नेल लगी नवा पूजा रे सेलेद लगी ते नोंकाना के मेना चित्र बन नेलाबन रांची खन सुरेंद्र सोरेना रिपोर्ट मेनखान इंदी हतादा विदो यार आपे दो नेलकान थान पे नवारते मैं सुरेंद्र सोरेन पूजा परिक्रमा में पूजा दर्शन में हम आपको ले आए हैं झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची का यह हृदय स्थली है अल्बर्ट एक्का चौक। इस अल्बर्ट एक्का चौक से 500 मीटर की दूरी पर आसपास में अगल बगल में तकरीबन आधे दर्जन पूजा के पंडाल बने हुए हैं। यूं तो राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के एक अलग माहौल, एक अलग वातावरण और एक अलग दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो एक बंगाल का प्रभाव रहता है, बंगाल के दर्शन का, बंगाल के कल्चर का एक प्रभाव नज़र आता है रांची राजधानी में। क्योंकि यहाँ रांची राजधानी के सबसे पुराने बाशिंदों की अगर हम बात करें तो आदिवासियों को अलग कर दे तो यहाँ बड़ी तादाद में बंगाली समुदाय के लोग रहते थे और यही वजह है कि यहाँ राजधानी रांची में पूजा का एक अलग माहौल नज़र आता है। बड़े महंगे बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं जहाँ माँ देवी के दर्शन के लिए विलासियों की एक बड़ी संख्या वहाँ पहुँचती है। तो चलिए हम आपको पंडालों के दर्शन कराते हैं, वहाँ माँ विराज रही हैं उनका दर्शन कराते हैं। और एक बात और बता दें कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर दुर्गा बाड़ी है, जहाँ पूरे बांग्ला रीति रिवाजों से, परंपरा से यहाँ पूजा होती है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। लेकिन आज इस सुनहरी शाम में हम आपको पूजा पंडालों के दर्शन कराते हैं और चलते हैं पूजा पंडालों की तरफ। तो चलिए। स्वर्गलोक और यमलोक के दर्शन के बाद अब उस कमेटी के उस पंडाल को बनाने वाले लोगों से मिलते हैं, जो इस राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं और आतिश जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ। यमलोक और स्वर्गलोक एक बड़े अच्छे दर्शन आप लोगों ने कराए हैं, क्या इससे मैसेज आपने क्या देने की कोशिश की है? मैसेज हमने यही दिया है कि आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग में स्थान मिलता है, और अगर गलत कर्म करते हैं तो जैसा हमने नरकलोक में दिखाया है और जैसा हमारे इसमें गरुड़ पुराण में इसका वर्णन भी है कि किस तरह से सज़ा दी जाती है, तो हमने अंदर में यही दिखाया है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे और गलत काम करेंगे तो नरक में इस तरह से आपको दंडित किया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा। और इसीलिए अंदर में हमने यमराज का दरबार बैठाया है, जहाँ चित्रगुप्त बही खाता लेके बैठे हुए हैं और सब हिसाब किताब रख रहे हैं कि किसको क्या सज़ा दिया रहा है। और इसी तरह जब हम स्वर्ग लोक में आते हैं तो स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र का दरबार है और सामने माता का दरबार है, और परियां जो है जिन्होंने अच्छे कर्म किए और जिनको स्वर्ग में स्थान मिला है वो उनका स्वागत कर रही है। यही हमारा संदेश है कि जैसा कर्म वैसा फल पर आधारित इसको पंडाल को हमने बनाया है। बिल्कुल। और इस कलयुग में यमलोक और स्वर्गलोक के दर्शन कराने लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी कर्म और कुकर्म के बीच लोगों के फ़र्क अब कम होने लगे हैं। इस बार की दुर्गा पूजा में आपको क्या खास लग रहा है? ऐसा है कि राजस्थान मित्र मंडल पिछले 40-42 सालों से यहाँ के भक्तों के लिए माता की आराधना करते आ रही है दुर्गा पूजा में। और पिछले 2 वर्षों में जो कालखंड था, जो कोरोना का कालखंड हम लोग देखे हैं, बहुत अच्छे हमारे नज़दीकी लोग भी गुजर गए, तो हम लोग ये प्रयास किए हैं कि लोग सत्कर्म करें, स्वर्गलोक नरक लोक का दर्शन करके कम से कम ये विवेचना करें कि हमको अच्छा काम करना है। जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है, कभी भी सब माता रानी की कृपा है। अच्छे कर्म करें, जब तक जीवन है लोगों को सहयोग और समर्थन देते रहें। आपसी प्रेम, व्यवहार और सहयोग। बिल्कुल आपसी प्रेम, व्यवहार, सहयोग, समर्थन सारा चीज़ प्राप्त हो, लोग एक दूसरे से मिलते रहे, यही भावना के साथ हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, इसी का प्रयास ये राजस्थान मित्र मंडल करते आ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान मित्र मंडल की आपने छवि देख ली, यहाँ जो संदेश आने वाले लोग ले रहे हैं वो देख ली। अब अगली पंडाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, यानी लकड़ी, घास और बांस, इस तरह की चीज़ों से यहाँ के पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पूजा पंडाल के अंदर भी चलेंगे, लेकिन चलिए बात करते हैं, समझते हैं इस पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष हैं उनसे, इस बार की पूजा का माहौल कैसा नज़र आ रहा है? कोरोना के 2 वर्ष के बाद जो पूजा का माहौल है बहुत ज़्यादा उल्लास और भक्तिमय है, और रांची की जनता, पूरे झारखंड की जनता दुर्गा पूजा में घूम रही है। कल से ही अत्यधिक भीड़ है। अमूमन हर बार एक नए नए थीम के साथ पूजा के पंडाल बनाए जाते हैं। इस बार की थीम थोड़ी टिपिकल है, कुछ समझना थोड़ा आसान नहीं है कि ये है क्या। ये साउथ अफ्रीका का ट्राइबल महोत्सव होता है एक वहाँ पे, उसमें फिश फेस्टिव का एक प्रारूप बनाया गया था, उसी को हम लोग यहाँ पे जीवन झांकी के रूप में प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं इस बार का पूजा शांतिपूर्ण तरीके से बड़े सौहार्द के साथ संपन्न हो जाएगा? एकदम उम्मीद है कि यहाँ की जनता आपस में भाईचारगी के साथ रहती है। कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं गलत, लेकिन वो मंसूबा यहाँ कामयाब नहीं होता है, और रांची प्रशासन, सरकार, हमारी अपनी टीम सब मिलके हम लोग अच्छे से आयोजन करेंगे। कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, आगे भी दिक्कत ना होगी। कितने लोग आपके वॉलंटियर्स लगे हुए हैं? हम लोग 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भी रखे हैं। सरकार ने भी गार्ड दिया है, महिला पुरुष सिविल ड्रेस में भी प्रशासन की व्यवस्था है, इसलिए यहाँ कोई तक नहीं। सीसीटीवी है, सीसीटीवी को हम लोग अपने एलईडी से जोड़े हुए भी हैं, तो सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। और कल यहाँ पे एक महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जो बनारस में, जो काशी विश्वनाथ में जो लोग आरती करते हैं, वहीं का एक ग्रुप कल यहाँ 7 बजे आरती का मतलब अपना भव्य आरती का आयोजन करेगा, जिससे हम माता के भक्तों के लिए हम लोग अपील करेंगे कि अधिक से अधिक माता के भक्त आएँ और महाआरती का आनंद उठाएं। यानी गंगा आरती का जो दृश्य है वो राजधानी रांची में आप टीम चल दी है, रात तक आ जाएगी यहाँ। कल शाम को यहाँ पे उनका आयोजन किया जाएगा। ये बहुत सुंदर गंगा आरती का दर्शन लोग यहाँ भी कर पाएंगे। आपकी भूमिका कैसी रहेगी इस बार पूजा में? हम लोग की भूमिका इस पूजा पंडाल के पूजा को सफल बनाने में हम लोग रात दिन अपना लगे हुए हैं, और माता का कृपा है, बाकी सब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से यहाँ का पूजा बहुत ही सफल होगा, आशा करते हैं। इस बार पूजा में क्या क्या करने का प्लान है आप लोगों का? पूजा में सबसे पहले माता रानी की कृपा से भीड़ काफ़ी है, तो लोग जो भी आए अच्छे से दर्शन कर सके और सुरक्षा के साथ दर्शन कर सके। आप देख रहे हैं भीड़ कितनी काफ़ी है, 2 साल के बाद हो रही है तो भीड़ तो काफ़ी है ही। तो लोग जो आयोजन करता है वो तो जी जान लगाए हुए हैं कि जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना है उनको अच्छे से दर्शन कर सके, और देखिए कितना मनमोहक दृश्य बनाया गया है। धन्यवाद। तो चलिए अब पंडाल की तरफ माँ के मूर्त देखें, जहाँ 2 साल के बाद हमने एक ऐसा माहौल रांची में देखा है कि 2 साल कोरोना काल से निकलकर जब लोग बाहर आए हैं, तो अभी से लोग पूजा पंडालों में यहाँ पहुँचने लगे हैं। हालांकि राजधानी रांची में सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी इन तारीखों में भीड़ उमड़ती है, लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार पहले से, थोड़ा पहले वक्त से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जो माँ की मूर्ति बनाई गई है वो थोड़े श्याम वर्ण में बनाई गई है। अमूमन ऐसी मूर्ति विरले ही दिखाई देती है।
आइए अब कुछ श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं कि वो दुर्गा पूजा में इस बार जब बाहर निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं, तो उनके क्या भाव और कैसा उल्लास और उत्साह नजर आता है उनके मन में। क्या नाम हुआ? प्रेरणा। कहाँ कहाँ घूमी हो? बकरी बाजार, रातू रोड। इस बार कैसा लग रहा है दुर्गा पूजा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। तो अगले 2-3 दिनों तक तुम हर शाम घूमोगी? यस। बहुत अच्छा। तो क्या कहना चाहोगी इस पूजा के, इस फेस्टिवल के बारे में? ये पूजा हर साल आती है, हिंदुओं का फेस्टिवल है एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जी। सब लोग को मिलजुल कर मनाना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू। तो लोग आ रहे हैं और इधर से निकलने का द्वार बना है। तो बताइए कैसा लग रहा है? आइए पंडित जी से भी पूछते हैं कि इस बार श्रद्धालु वो पंडित जी कैसा है इस बार का त्योहार का? इसका इस साल बहुत अच्छा है। हर 2 साल तो कोरोना ये रह गया, खराब कर दिया। इस साल बहुत अच्छा है। हाँ, इस बार जो एक परंपरा रही है, लोग मानते हैं कि इस बार माँ नाव में सवार होकर के आ रही है, तो इस बार रथ पर सवार, इस बार का क्या? बहुत अच्छा रहेगा इन साल, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बहुत माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहेगा, इसी उम्मीद और आशा के साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कैसा है फेस्टिवल का इस बार का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद। खास दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर सुंदर पंडाल है बस। और सारे पंडाल घूमेंगे? हाँ, सारे पंडाल घूमेंगे। थैंक यू। तो इस बार लोग सारे पंडाल घूमेंगे और अभी से लोगों ने घूमना शुरू कर दिया है। अब दूसरे पंडालों में जाएंगे, वहाँ की कैसी रौनक है यह देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम आ गए हैं राजस्थान मित्र मंडल के पंडाल में, जहां एक गुफानुमा द्वार में भक्त प्रवेश कर रहे हैं। बाहर से एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और इस पहाड़ के अंदर माँ विराज रही है, इस पर्वत के अंदर। चलिए अंदर देखते हैं। हालांकि राजस्थान मित्र मंडल के पंडाल की भव्यता और खूबसूरती, इसकी सुंदरता काफ़ी विराट रहती है, लेकिन इस बार इनकी खूबसूरती, इनकी सुंदरता अंदर से है, अंदर से दिखाई दे रहा है और यहाँ यमलोक के दर्शन कर रहे हैं। अंदर स्वर्गलोक भी है, लेकिन उससे पहले आपको यमलोक के दर्शन होंगे, जहां इस यमलोक में सजा की, पापों की जानकारी दी गई है। सामने यम विराज रहे हैं और अगर आप जो कुकर्म करते हैं, उस कुकर्म की क्या सजा मिलेगी, उसकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है।
गरम तेल है। क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? बहुत सर बता रही है, हम लोग के बारे में बताया गया है, बहुत ही बढ़िया बताया गया है कैसे तेल में डाला जा रहा है, आदमी को पहुँच पापी तो पापी हो गए आदमी, इसीलिए इस टाइप के गर्म हो रहा है। लोग इससे प्रेरणा लेते हैं? कुछ तो लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ लेते हैं 50% इग्नोर कर देते हैं। तो आधे ही लोग इससे प्रेरणा ले पाते हैं कि उन्हें अच्छे कर्म करने हैं ताकि ऐसी यातनाओं से बचने हैं, लेकिन फिर भी यह दिखाया गया है, यह बताया जा रहा है कि आप बुराइयों से दूर रहें, पापों से दूर रहें। अब हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं। यह स्वर्ग लोक है जहां देवी देवताओं का वास है और हर तरफ सुंदरता है, खूबसूरती है और यहाँ देवों का वास है। करते हुए हम पहुंच गए हैं त्रिकोण हवन कुंड पंडाल में। यहाँ अभी मां की मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है, यानी पूजा पंडाल का शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ की तैयारियों को देख सकते हैं और इसकी देख रेख करने वाले यहाँ के आयोजक जितेंद्र सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं कुमार राजा और उनके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए समझते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा को किस तरह से खास बनाने की इनकी तैयारी है। जितेंद्र जी, बड़े लंबे वक्त के बाद, क्योंकि 2 साल कोई छोटा वक्त होता नहीं है, इतने लंबे वक्त के बाद फिर से ये मौका मिला है कि लोग बाहर निकल करके इस तरह पूजा के माहौल में एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। किस तरह से इसे बेहतर और सुंदर बनाया जाए आप लोगों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले कि झारखंड के, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगभग 2 सालों के बाद, 2 साल हम लोगों ने इस तरीके से भव्य आयोजन कोरोना पैंडेमिक की वजह से नहीं कर सका था और ये एक मौका मिला है कि रांची के लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करें, वो सड़कों पे आएँ और पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो आयोजन किया गया है वो षष्ठी से लेकर के 10वीं तक का कार्यक्रम त्रिकोण हवन कुंड ने बनाया है और उसमें कुमार राजा जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे अध्यक्ष हम तो खुद भी हैं और बहुत सारे हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं। काफ़ी मेहनत करके हम लोग बनाया। आज का जो कार्यक्रम है, अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, सुदेश कुमार महतो जी, झारखंड के उपराज्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे, श्री अजयनाथ सहदेव जी JSCA के उपाध्यक्ष थे, वो भी अभी पधारेंगे और इसका एक भव्य उद्घाटन का आयोजन करेंगे। साथ ही साथ कल यहाँ पे एक जागरण का आयोजन किया गया है। बिहार से एक जो मित्र मंडली है वो आएंगी और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो कार्यक्रम है, चूँकि वहाँ का भोग भी अष्टमी को है, 10वीं को हमारे यहाँ बलि पूजन भी होता है, कन्या पूजन भी होता है और विसर्जन जो शोभा यात्रा है, ये सारी तैयारी हमारे कमेटी के जितने भी लोग हैं सब लोगों ने मिलकर के किया और उम्मीद है कि भगवती का आशीर्वाद हम लोगों को, हमारे कमेटी के लोगों को, झारखंड के लोगों को, रांची के लोगों को और भारतवर्ष के लोगों को मिलेगा और आने वाले वर्षों में इससे भी अच्छा आयोजन हो, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। इस बार माँ दुर्गा से आप लोग चूँकि स्पेशली ख़ास तौर पर लगे रहते हैं सबकी सेवा करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए, इस बार क्या मुराद होगी आप लोगों की? पहले तो माता का धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमें निकाल कर लाया गया,
कोरोना के बाद पिछले साल भी हुआ था दुर्गा पूजा का आयोजन, लेकिन खुले दिल से लोग नहीं डरे हुए थे कहीं ना कहीं। इस बार कोरोना महामारी के बाद पहली बार ऐसा दिल खोल के लोग वापस गाँव से निकलकर शहर की ओर भी आ रहे हैं कि आज पंडाल देखा जाए। और आप किसी पंडाल में जाएंगे, आप देखेंगे पहले से भव्य आयोजन हो रहा है वहाँ। तो मैं माता से अनुरोध करूँगा इसी तरह सुख शांति बनाए रखे, सबके जीवन में संपन्नता रहे और सुखी रहे सब, यही माँ से हमारा अनुरोध रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबकी यही कामना है, सबकी यही मनोकामना है कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए, सबके जीवन में खुशहाली आए। लोग घरों से निकलने लगे हैं, बट मौसम का भी कुछ मिजाज अगले 2-3 दिनों के लिए बताया जा रहा है कि वो बेहतर नहीं रहेगा। तेज़ बारिश के आसार भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों की आस्था, लोगों के बाहर निकलने की, मां का दर्शन करने की जो उल्लास है, उत्साह है, शायद उसमें कमी नज़र नहीं आएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ सुरेंद्र सोरेन, रांची से।